28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे 28 मई को फिर से वहीं पहुंच सकते हैं जहां से शुरू हुए थे। इन सब के बीच पेच कानून और संवैधानिक है, लेकिन शिवसेना और शरद पवार उसे चुटकी बजाकर दूर करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। हालांकि संजय राउत और शरद पवार ने अपनी तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर पूरा दबाव डाला कि वे किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर दें। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन न होने की सूरत में पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है और इस सूरत में कुर्सी का खेल फिर से शुरू हो सकता है। नवंबर में बनी सरकार में कांग्रेस शामिल भले ही है, लेकिन मोल तोल में वे शरद पवार से काफी पीछे रह गए और सत्ता की सारी मलाई शरद पवार खुद चट कर गए और कांग्रेस के हाथ कुछ खास लगा नहीं। सरकार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मोल तोल कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच एक तरह से फंस गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे कांग्रेस को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन दूसरी बार कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। राहुल गांधी आज भी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किए जाने से नाराज बैठे हैं। हालांकि राहुल को मनाने के लिए सामना में उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े गए, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अडिग हैं। इसलिए माना जा रहा है अगर सरकार का इस्तीफा हुआ तो कांग्रेस आसानी से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जाल से खुद को मुक्त कर लेगी और सरकार गिराने जैसा कोई पाप भी उसके सिर नहीं लगेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी इन्हीं वजहों से तनाव में है और आक्रामक तरीके से राज्यपाल पर हमले कर रही है। वैसे तो राज्यपाल के कोटे से ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, लेकिन कई बार राजनीतिक नियुक्तियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि उद्धव की प्रवीणता एक वन्यजीव फोटोग्राफर के तौर पर भी है। ऐसे में उन्हें इस आधार पर राज्यपाल के कोटे से नियुक्त किया जा सकता है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल बीजेपी से जुड़े हैं और इसलिए वो मामले को फंसा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे 27 मई के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिवसेना और उसके गठबंधन के साथी एनसीपी ने पहले भी राज्यपाल पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। इस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे हालात में कांग्रेस गठबंधन से अलग हो सकती है। पूरे मामले पर एक कानूनी पेच भी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी खाली सीट के लिए 1 साल के अंदर चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस्तीफा देने वाले विधान परिषद के 2 सदस्यों का कार्यकाल 6 जून को खत्म होने वाला है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि हो सकता है कि राज्यपाल इस कानूनी पेच पर गौर कर रहे हों। ऐसे में ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है।